नमस्कार दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,89,000 को हुआ पार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 17,000 के करीब मामले सामने आए। 16,934 मामले आए हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 15,303 लोगों की मौत हो चुकी है। टोटल मृतकों की संख्या है, जबकि अच्छी खबर यह है कि 2,85,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। दुनिया भर में 94,40,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,83,000 के आंकड़े को पार कर गई है। बाबा रामदेव का फ्रॉड लगातार सामने आता जा रहा है। उत्तराखंड के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का कहना है कि पतंजलि को केवल इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया था, कोरोना की दवा बनाने का लाइसेंस नहीं। हम इस संदर्भ में पूरी जांच करेंगे। बाबा कल हर टीवी चैनल पर कह रहे थे कि हमारे पास दवा बनाने का लाइसेंस है, साफ झूठ बोल रहे थे। बहरहाल सरकारों को भी इसमें मिलीभगत है। दरअसल आयुष मंत्रालय ने अप्रैल में कहा था कि जो कोई भी आयुर्वेदी से कोरोना के इलाज का दावा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि पतंजलि को अपनी कथित दवा लॉन्च करने का पूरा मौका दिया गया। बाद में जरूरी विज्ञापन पर रोक लगा दी। पतंजलि ने यह कथित दवा लॉन्च करने से ठीक 1 सप्ताह पहले घोषणा की थी कि हम कोरोना की दवा लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या तब आयुष मंत्रालय को होश नहीं आया था? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष ओवैसी ने चीन की घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। IAAIMIM के सांसद ओवैसी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र में न सिर्फ चीनी घुसपैठ की संख्या बढ़ रही, बल्कि चीन नए स्पॉट भी बना रहा है। प्रधानमंत्री का कमजोर नेतृत्व चीन को कई मौके दे रहा है। साल 2018 में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर 83 बार घुसपैठ की थी, जो साल 2019 में बढ़कर 157 हो गई। सुरजेवाला ने एक वीडियो लिंक के माध्यम से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को बता रही है कि गालवन घाटी, प्योंगयांग सो झील इलाके और हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना को पीछे हटा यथास्थिति बनाए रखने की बातचीत जारी है। लेकिन अखबारों में छपी खबरों, उपग्रहों से ली गई तस्वीरें और फौज के पूर्व जनरलों के बयान से साफ है कि चीन की गतिविधि बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि चीनी सेना ने पीछे हटने के बजाय PP 14 पॉइंट गालवान घाटी लद्दाख में फिर टेंट लगाकर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने प्योंगयांग से इलाके में फिंगर 4, फिंगर 8 के बीच नए सैन्य साजो सामान बढ़ा नए बंकरों का निर्माण कर लिया है। भारत इन दिनों अपने पड़ोसी देशों से जूझ रहा है, वो चाहे नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर चीन हो। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भूटान और भारत के संबंध इस मामले में बिल्कुल ही अछूते रहे, लेकिन अब यहाँ से भी वो सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। कुछ ही महीने पहले भूटान ने पर्यटक के तौर पर आने वाले भारतीयों से भी हर दिन 1,000 रुपये से ज़्यादा शुल्क लेने का फैसला किया था। अब असम के बक्सा जिले के किसान भूटान की ओर पानी रोके जाने से परेशान हैं। कोरोना वायरस की वजह से भूटान सरकार ने देश के भीतर किसी भी बाहरी की एंट्री भी बैन कर दी है और भारतीय किसानों को भूटान से निकलने वाली नदियों के पानी का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर टिकटॉक परिवार का भी हिस्सा है। सरकार ने यूजर्स mygov.india के तहत एक टिकटॉक खाता बनाया और थोड़े अंतराल में ही लगभग 1 मिलियन फॉलोअर भी हो चुके हैं। फॉलोअरों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। जिस तरीके से टिकटॉक पर भारत सरकार ने अकाउंट बनाया है, ये अपने आप में सवाल के घेरे में है और मोदी सरकार पर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक तरफ आत्मनिर्भर और चाइना को बायकॉट करने की देश में मुहिम चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार बाकायदा हर चीज़ का चीनियों का प्रयोग कर रही है। अमित शाह ने कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी से कई नेता उग गए हैं और इसी को लेकर CWC की बैठक में और कोई बोल नहीं पाता है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतः लोकतंत्र खत्म हो गया है। बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मोदी और शाह के सामने अपनी बात रख सके। किसी बात का जिसका विरोध है वो भी अपनी बात नहीं उठा सकता है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेलवे सेवाओं को बंद कर दिया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से गुरुवार को एक आदेश जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सभी सामान्य पैसेंजर सर्विस ट्रेन, जिसमें रेल, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं, वो 12 अगस्त तक बंद की जा रही हैं। टिकट की कैंसिलेशन से जुड़े आदेश पहली बार जारी किए गए हैं। उसी के अनुसार सामान्य समय श्रेणी के हिसाब से 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकट्स के रिफंड किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में गौ पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना से खुले में चराई की रोकथाम तो होगी ही, सड़कों एवं शहरों में जहां जहां आवारा घूमते पशुओं का प्रबंधन भी होगा। इस योजना की शुरुआत राज्य में
हरेली पर्व के दिन में होगी। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि गांव में जो गोबर होते हैं, गोबरों को अब सरकार खरीदेगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में गो पालन को बढ़ावा देने के साथ ही उसकी सुरक्षा और उनके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने विधान परिषद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने तारिक अनवर को उच्च सदन भेजने का फैसला लिया है। पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक की ओर से लेटर जारी करके इसकी घोषणा की गई। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।